स्पेन के किनारी जजीरे में ला पाल्मा के साहिल पर एक मुर्दा स्पर्म व्हेल की अंतड़ियों में साइंसदानों को एक दिलचस्प खजाना मिला है जिसकी मालियत $5 लाख हो सकती है। ये 9 किलो का पत्थर अम्बरगर्स कहलाता है और मकामी मीडिया के मुताबिक उसकी मालियत अमरीकी $5 लाख तक बताई जा रही है। ये व्हेल 13 मीटर लंबी और तकरीबन 20 टन वजनी है और मई के वस्त में ये ला पाल्मा में नौगाल्स के साहिल पर पाई गई थी। चंद हफ्तों की फॉरेंसिक स्टडीज़ के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड फूड सेफ्टी के मुहक्किकीन ने गुज़िश्ता माह इंकशाफ किया था कि जिस चीज़ ने व्हेल की मौत में अहम किरदार अदा किया वो उसकी बड़ी आंत में मौजूद पत्थर था, जिसकी वजह से आंतों में रुकावट पैदा हुई। इस किस्म के पत्थर इस खाने से बनते हैं जो स्पर्म व्हील्स खाती हैं, जैसे स्क्विड्स की चोंचें, जो बहुत सख्त होती हैं। अगरचे ऐसे पत्थरों को पाखाने या उल्टी के जरिए जिस्म से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन बाज़ सूरतों में ये व्हेल के जिस्म में पेचीदगी का बाइस बनते हैं। प्रोफेसर एंटोनियो फर्नांडिस ने बताया कि ये ऐसे ही है जैसे इंसानी जिस्म में गुर्दे में पथरी बनती है। इसी तरह एक चोंच का तसव्वुर करें जो अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलती है क्योंकि आंत अच्छी तरह से काम नहीं करती है, ये इसकी अच्छी तरह हिफाजत नहीं करती है, ये आसानी से फंस जाती है, इससे पत्थर बनना शुरू हो जाता है। इस रुकावट की वजह से जानवर डेफ्थरेड कोलाइट्स में मुब्तला हो गया, जिसकी वजह से आंत से बैक्टीरिया खून में शामिल हो जाता है और बहुत से आज़ा में खून बहने लगता है। जब स्पर्म व्हेल कैटलफिश, ऑक्टोपस और ऐसे किसी दूसरे समुद्री जानवर को खाती है तो उसके हाजमे का निज़ाम एक ख़ास किस्म की रतूबत पैदा करता है ताकि शिकार के नोकीले कांटे और दांत व्हेल के जिस्म को नुकसान ना पहुंचा सकें। इसके बाद स्पर्म व्हेल इस नापसंदीदा कीमियाई मादे को कै के जरिए अपने जिस्म से निकाल देती है। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक स्पर्म व्हेल पाखाने के जरिए भी अम्बरगर्स निकालती है। यही वजह है कि व्हेल का शिकार बनने वाली समुद्री मखलूक के जिस्मों के नोकीले हिस्से भी इसके फजलोहे में पाए जाते हैं। व्हेल के जिस्म से निकलने वाला ये मादा समंदर की सतह पर तैरता रहता है। सूरज की रोशनी और समंदर के नमक से मिलने के बाद अंबर तैयार होता। खुशबूदार चीज़ें बनाने के लिए अबैन बहुत कारआमद है। अंबर सियाह, सफ़ेद और सुरमई रंग का चर्बीदार मादा है। ये बेज़विया गोल शक्ल में होता है। ये समंदर में तैरते हुए ऐसी शक्ल इख्तियार करता है। अम्बरगर्स को दुनिया की महंगी तरीन खुशबू समझा जाता है, जिसकी चंद ग्राम कीमत भी लाखों और करोड़ों रुपयों में होती है। ये एक ठोस, मोमी और आतिशगीर मादा होता है। ये व्हेल के निज़ाम इंज़िमाम में पैदा होता है। जब व्हेल का मैदा इससे भर जाता है तो वो इसकी कै कर देती है। माहिरीन के मुताबिक व्हेल के जिस्म से खारिज हुआ मादा अंबर इब्तिदा में बदबूदार होता है, लेकिन जैसे ही इसका हुआ से राब्ता बढ़ता है इसकी बदबू एक मीठी खुशबू में तब्दील हो जाती है। अंबर खुशबू को हुआ में उड़ने से रोकता है। एक तरह से ये स्टेबलाइजर का काम भी करता है ताकि वो हुआ में तहलील ना हो जाए। अंबर नायाब है और इसी वजह से इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। उसे समुद्री सोना तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। इसकी कीमत मार्केट में सोने से ज़्यादा हुई है। बैन अल-अक़वामी मंडी में उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए फी किलो तक हो सकती है। वक्त के साथ साथ अम्बरगर्स की जगह मसनूई अंबर विक्सान ने ले ली है, मगर अभी भी इस अम्बरगर्स की मांग बहुत ज़्यादा है। परफ्यूम की सनत में अम्बरगर्स नामी पत्थर को उसकी खुसूसियात के बाइस बहुत ज़्यादा कीमती समझा जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि सिर्फ 1 से 5% स्पर्म व्हेल ही इसे पैदा करती हैं, जिससे इसकी कदर में इजाफा होता है। ज़माना कदीम में ये पत्थर मजहबी तकारीब में इस्तेमाल किया जाता था और मशरिक़ वस्ता में इसे शहवत अंगेज़ दवा के तौर पर, चीन में खुसूसी ग़िज़ा और रिवायती दवाइयों के अज्जा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और आज उसे ज़्यादातर परफ्यूम की सनत में इस्तेमाल होता है। बरतानवी परफ्यूम कंपनी शे एंड ब्लू के बानी डोम डिवीटा ने बताया था कि अम्बरगर्स की एक मखसूस खुशबू है। उन्होंने कहा था कि इसकी महक शदीद, मीठी, हैवानी है। ये खुशबू में नई चीज़ का इजाफा करती है जो उसे शहवत अंगेज़ बनाती है और किसी भी खुशबू में ये खासियत हासिल करना मुश्किल है। ये किसी भी परफ्यूम को जल्द पर ज़्यादा अरसे के लिए बरकरार रखने में भी मदद देता है, लेकिन हर खुशबू की तरह ये सबको पसंद नहीं आती।